चलो देखो, ध्यान देंगे। देखो समझना, जैसे हम लोग बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का रिवीजन मैंने करा दिया था। जैसे हम लोग बात करते हैं डिस्पर्जन की, कोई भी चीज के लिए डिस्पर्जन क्या मेजर करता है हमेशा? स्कैटरनेस मतलब क्या होता है? डेविएशन। तो डिस्पर्जन फॉर अ पर्टिकुलर चीज क्या मेजर करता है? स्कैटरनेस। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, और सेकंड होते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर वापस जाना, चार पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, रेंज। और रिलेटिव मेजर क्या होते हैं? इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, पहला डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट के अंदर, एब्सोल्यूट आर इजी टू कंप्यूट, रिलेटिव आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट। एब्सोल्यूट मेजर जो होते हैं दे कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन। रिलेटिव एब्सोल्यूट डिपेंड करते हैं किस पे, एंड रिलेटिव आर। तो एब्सोल्यूट मेजर इजी है, रिलेटिव डिफिकल्ट है। एब्सोल्यूट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन, रिलेटिव कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन। एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन यूनिट, रिलेटिव आर यूनिट फ्री। बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको पहला मेजर जो पढ़ाया था रेंज, रेंज क्या बताया था? इट इज द, और रेंज निकाल तरीका क्या था? एच मतलब, और एल मतलब लोएस्ट। अच्छा, मान लो सारी वैल्यू सेम है, तो रेंज क्या होगा? जीरो। अगर मैं सबको एक कांस्टेंट से बढ़ा दूं, तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर y किसके बराबर है, तो रेंज ऑफ y क्या होगा? b इंटू रेंज ऑफ, से मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है। तो रेंज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू, बट चेंजेस ड्यू टू स्केल। बोलो, ये समझ में आ गया रेंज? मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तुम देख लेना एक बार, ठीक है ना? फिर अगला, मीन डेविएशन। मीन या पहले क्वार्टाइल कराया था ना? पहले क्वार्टाइल होगा शायद नोट्स में। हाँ, अगला था क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये ध्यान रखना, क्वार्टाइल डेविएशन को एक और नाम से आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला क्या होता है? और अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, Q1। समझ आया? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को एक और तरीके से निकाला जा सकता है। मान लो मैं दोनों में टू डिवाइड कर दूं, अज्यूम करो मैं दोनों में क्या डिवाइड कर दूं? टू। तो क्या होगा बताओ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है? मीडियन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन, ये फॉर्मूला एक और किसका है बच्चों? ये एक और चीज ध्यान रखना, क्वार्टाइल डेविएशन डज नॉट गेट अफेक्टेड ऑन द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड सीरीज, या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड सीरीज। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें भी वापस सेम बात है, अगर y किसके बराबर है? मॉडुलस b इंटू, क्लियर है? कैलकुलेशन तो आती है Q3 Q1, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं, है ना? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट। अच्छा, अगला समझो। अगला कंसेप्ट हमने पढ़ा था मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या है? इट इज द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड।
डेविएशन कहां से, मीन से, मीडियन से या मोड से? अच्छा, मीन डेविएशन मीन से निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन मान लो मोड से निकालना है, मीडियन से निकालना है, और मीन डेविएशन मोड से निकालना है। ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है बच्चों? मान लो मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन, समझ आ रहा है? अगर मीन डेविएशन मीन से निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर मीडियन से निकालना है, और कोफिशिएंट मीन डेविएशन कहां से निकालना है, मोड से, तो मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन, ये हो गया मीन डेविएशन। बोलो इसमें कोई डाउट? तो डेविएशन कहां से होता है, मीन से, मीडियन से या मोड से? समझ आया? अच्छा, दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, ये वैल्यू माइनस को भी किसमें कन्वर्ट कर देती है, प्लस में, तो आप मॉड्यूलस लगाते हो, है ना? इसके बाद अगला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा कंसेप्ट था बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसका एक और नाम क्या है? स्क्वायर रूट मीन, स्क्वायर रूट मीन डेविएशन। मतलब आप डेविएशन कहां से ले रहे हो, मीन से। अच्छा, अगर मान लो सारी वैल्यू सेम है, सारी वैल्यू सेम है, तो एसडी क्या होगा हमेशा? इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, एसडी क्या होगा? कोई डेविएशन ही नहीं है। ऐसा कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल का सेम है, तो एसडी क्या होगा? 0। अच्छा, इसमें भी वापस, अच्छा स्क्वायर ऑफ एसडी को क्या बोलते हैं? मान लो इफ देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, लेट्स से ए एंड बी, मान लो सिर्फ दो ही वैल्यू है ए और बी, तो एसडी क्या होगा? हाफ ऑफ द रेंज। अगर सिर्फ दो ही वैल्यू है तो एसडी इज हाफ ऑफ द रेंज। एसडी के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। एसडी के रिलेटिव मेजर क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या था? हायर द वेरिएशन, लोअर इज द कंसिस्टेंसी। मैंने बताया जब भी कोई चीज कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, ये लिखवा भी रखा है नोट्स में, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमेशा कौन सा मेजर यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जितना वेरिएशन ज्यादा उतनी कंसिस्टेंसी कम, जितना वेरिएशन कम उतनी कंसिस्टेंसी ज्यादा। समझ आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद एसडी के स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएंस। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर y a प्लस बी एक्स के बराबर है, एसडी ऑफ, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? वेरिएंस ऑफ x। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है? ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ एसडी को बोलते हैं वेरिएंस। कभी n वैल्यूज हो तो एसडी क्या होगा? फॉर n वैल्यूज एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। समझ आया? अच्छा, एसडीआर कैलकुलेशन करना हो डायरेक्ट मेथड में, फॉर्मूला क्या होता है? और ये डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड है, क्या फॉर्मूला होगा? और एक और, अगर डिस्क्रीट सीरीज है, अच्छा यहाँ डी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन कहां से? अज्यूम वैल्यू से। समझ आया? ये फॉर्मूला डिस्क्रीट के अंदर। और वापस अगर मैं कैसे कर दूं, ये फॉर्मूला कौन सी चीज में हो जाएगा? ये दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। मतलब आप डिस्क्रीट के अंदर दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं।
और इसी में अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है होल स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। एसडी के रिलेटिव मेजर को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या होगा? 100। एसडी के स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएंस। ओपन एंड सीरीज का सबसे बेस्ट मेजर कौन सा है? क्वार्टाइल डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन कौन सा बेस्ड है? मीन डेविएशन। सबसे सिंपल मेजर कौन सा है डिस्पर्जन का? रेंज। सबसे सिंपल कौन सा है? रेंज। अच्छा, फॉर एन वैल्यू एस डी इज इक्वल टू, फॉर एनी टू वैल्यू एस डी इज हाफ ऑफ द रेंज। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। कंबाइंड एस डी, अगर दो सीरीज का मिलाकर के एस डी निकालना है, फॉर्मूला इज ध्यान है वाला? अगर दो सीरीज है तो समझो, अगर दो सीरीज है एन वन एन टू नंबर ऑफ टर्म है, ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस केस में अच्छा डी वन क्या होगा बताओ? डी टू क्या होगा? ये डी वन और डी टू का फॉर्मूला है। इसका मतलब कंबाइंड मीन, इसका मतलब भी कंबाइंड मीन। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना? सब नोट्स में है ये वाली सारी चीजें। ठीक है, आप देखोगे नोट्स में मिल जाएगा ये वाला। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सारे क्लियर है? ये फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, है ना? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन तो देख लेना, कोई डाउट्स हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चंस? ठीक है, चलो। तो ये अपना एक डिस्पर्जन का एक क्विक रिवीजन एक बार मैंने आपको करा दिया एक बार, ठीक है ना?